हेलो स्टूडेंट्स आज हम पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको दो रिएक्शन दी गई है और इन दो रिएक्शंस में हमें बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि ऑक्सीडाइज्ड होने का मतलब क्या होगा और रिड्यूस्ड होने का मतलब क्या होगा। तो देखिए, ऑक्सीडाइज्ड इज रिलेटेड विद ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूस्ड इज रिलेटेड विद रिडक्शन। तो समझते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या होगा? रिडक्शन का मतलब होगा अगर यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा और ऐड हो रहा होगा हाइड्रोजन। बच्चों, यहाँ पर इस रिएक्शन में एक नया कॉन्सेप्ट आपको पता लगेगा, एक यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगेगा, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सीबीएसई कई बार इस रिएक्शन को ट्विस्ट करके दे चुकी है और इस नए कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, तो देखते हैं कि नया कॉन्सेप्ट कहाँ लग रहा है और क्यों लग रहा है। फर्स्ट रिएक्शन की ओर आते हैं तो सोडियम लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में आते ही सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो इट मीन्स बहुत आसानी से आप इसको कह सकते हो कि सर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ होगा। लेकिन दूसरी रिएक्शन पर आइए, ऑक्सीडेशन से अगर आप जाइए सोडियम ऑक्साइड की ओर तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से सोडियम ऐड हो रहा है। तो हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला तो नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि जिससे हम बता सके कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। तो यही हमारा नया कॉन्सेप्ट है। चलिए, नया कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। नया कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव और हमारा इलेक्ट्रो नेगेटिव का एक नया कॉन्सेप्ट हमें सीखना होगा। चलिए समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,1। इसको स्टेबल होने के लिए, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। किस फॉर्म में? Na पॉजिटिव। तो हम कहेंगे कि ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उन एलिमेंट्स को बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद अपने ऊपर एक्वायर कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और स्टेबल हो गया Na पॉजिटिव के फॉर्म में। इलेक्ट्रोनेगेटिव का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं सोडियम से। अब देखिए, सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। यहाँ पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और ये क्या बन जाएगा? O2 नेगेटिव बन जाएगा। तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखिए 2,6 हो गई इसकी, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया। तो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का गेन करने के बाद अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर पा रहा है और हम उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलेंगे। तो इट मीन्स आप देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में और इलेक्ट्रोनेगेटिव में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होगा? देखिए, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो वहां पर कहा जाएगा कि रिडक्शन हो रहा है। अगर ऐड हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का तो हम कहेंगे वहां पर क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो आइए इसी से हम रिएक्शन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सोडियम ऐड हो रहा है, इट मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर रिडक्शन हो रहा होगा। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं, सेकंड। देखिए, यहाँ पर कहा है कॉपर ऑक्साइड लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ये कॉपर बन गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर बहुत आसानी से हम कह सकते हैं रिडक्शन हुआ होगा।
H2 राइट हैंड साइड में ये क्या बन गया, H2O, तो हम कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। और आपको पता है कि अगर एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे हैं तो हम इन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सीबीएसई ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में ये ट्विस्ट करके देती है और बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर गेन करिए।